Hello everyone, good morning to all of you. Myself CA विपिन दत्ता एंड इस लॉकडाउन में मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं कंपनी लॉ CA फाइल की वीडियो बनाऊं और उन सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करूं जो स्पेशली घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। हालांकि ये वीडियो सभी के लिए है, इवन वो कोचिंग ले चुके हैं या ले रहे हैं, ये सबके लिए बेनिफिट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, नो इशू, सब देख सकते हैं, सबके लिए अलाउड है। जैसे यूट्यूब पे है तो सबके लिए अलाउड ऑब्वियसली है। तो हालांकि वीडियो मैंने स्पेशली उन लोगों के लिए बनाया है जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं घर पे बैठ के और अच्छे मार्क्स क्लियर होना चाहते हैं CA फाइल में। तो लेकिन बट CA फाइल में हम जो स्टडी करते हैं, जो भी कुछ भी करते हैं, प्रोविज़न पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं, हमारा एक शेड्यूल नहीं होता। तो सबसे पहली बात तो ये कि आप लोगों को मन में ये ठानना पड़ेगा कि आपको डेली स्टडी करनी है, 2 घंटे करना है और डेली करना है। 2 घंटे बहुत इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता है कि आप उसको प्रॉपर फोकस के साथ ना कर सको, मात्र केवल 2 घंटे निकालने हैं आपको पर डे के। प्रोविज़न डेली पढ़ना है, मॉर्निंग में उठना है, तभी आपने डिसाइड कर लो कि मुझे इस टाइम में पढ़ना है और उस टाइम में अपना प्रॉपर केवल कहीं नहीं, जस्ट फोकस आपको अपनी स्टडी, आपको प्रोविज़न पढ़ना है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये चीज़ें सेल्फ स्टडी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे साथ चलना है आपको, तो आपको इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज़ फिर फ़ायदा नहीं है कि सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं और प्लानिंग भी नहीं कर रहे हैं और फिर हम चलते जा रहे हैं। तो एक प्लानिंग में सबसे पहला पार्ट तो ये है कि आपको अपने आप को एक कहते हैं तपस्या की तरह कुछ काम करना पड़ेगा। ये मजाक नहीं है, सीरियसली, कि तपस्या मतलब कि मॉर्निंग में या कोई भी ऐसा टाइम जो 2 घंटे आपको लगाने हैं, आपके प्रॉपर फोकस रखना है आपको अपनी स्टडी पे और कहीं नहीं। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल डिसाइड करके चलना है। सेकेंड ये कि आप कोई भी प्रोविज़न पढ़ते हो, कुछ भी पढ़ते हो, तो आप डेली पढ़ रहे हो, बहुत ज़रूरी है, वो डेली पढ़ना ज़रूरी है ही। बट एक क्या होता है कि हम कोई भी चीज़ डेली पढ़ते आगे बढ़ते चले जाते हैं। फर्स्ट चैप्टर हुआ, सेकंड चैप्टर हुआ, थर्ड चैप्टर हुआ, फोर्थ चैप्टर हुआ, पढ़ते जा रहे हैं। एक हम अपना सिलेबस ख़त्म करते हुए जा रहे हैं। बट क्या होता है कि जब हम कुछ चीज़ें पढ़ते हैं तो पीछे का माइंड से स्किप होता चला जाता है। तो उसके लिए बेस्ट ये है कि आपको पढ़ना तो है, बट एक वीक में एक डे ऐसे डिसाइड करना है जिसमें आप प्रॉपर रिवीजन कर सको जो अपने पीछे पड़ा हुआ है टाइम टू टाइम, ताकि आपको वो चीज़ मेमोराइज हो सके। वो कैसे करना है, वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा। बीच में कैसे रिवीजन करना है, क्या करना है, वो मैं आपको बताऊँगा, ताकि आप अप टू एग्ज़ाम उसको मेमोराइज कर सको। मेमोराइज अप टू एग्ज़ाम क्या, प्रैक्टिकल लाइफ जो इवन मैं जो प्रैक्टिकल वर्क करता हूँ, तो मुझे वो चीज़ें मैं उनमें इन्वॉल्व हूँ, उन सब चीज़ों में, प्रैक्टिकल लाइफ में भी। तो मैं आपको थ्योरेटिकल एक्सपोजर के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी दूंगा, सो दैट आपको बिल्कुल मगअप हो जाए, चीज़ें माइंड में सेट हो जाए और एग्ज़ाम में आप इस तरह से अटैम्प्ट करके आओ, ताकि टीचर भी देखे तो हाँ लगे कि मतलब बच्चे को नॉलेज है। इस तरह से आपको प्रिपरेशन करवाऊंगा मैं। बट कुछ चीज़ों को आपको क्योंकि हमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करनी है, पहली चीज़ तो ये हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है, ये माइंड में लेके चलना है हमें हमेशा। तो इसके लिए कुछ सोर्स ऑफ स्टडी है जिससे हमें पढ़ना है, हमारे सोर्स क्या होंगे। तो उसके लिए सबसे पहला इम्पोर्टेंट, हमें कहीं नहीं जाना, कहीं भटकना नहीं है, हमें ICI ने जो बुक्स दी है हमें उनका बेनिफिट लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में हालांकि 80% क्वेश्चन जो है वहीं से आते हैं, जैसे मैंने भी एनालिसिस किया है और ऐसा होता हुआ है अब तक। तो हमें ICI की बुक को नहीं छोड़ना, सबसे पहली चीज़ है। ICI की बुक को जिसने कर लिया वो एग्ज़ाम क्रैक कर गया। ICI की बुक के साथ साथ कॉन्सेप्ट, प्रोविजंस कहाँ से पढ़ने हैं वो मैं बताऊंगा, ताकि कुछ भी चीज़ आपका छूटे ना, आप कंप्लीट पढ़ के जाओ और विद रिवीजन हो जाएगी आपकी। जैसे मैं आपको बताऊंगा प्रोविजन के लिए वैसे सब मोस्टली बुक्स रेफ़र करते हैं, मोस्टली बुक्स जो रेफ़र करते हैं स्टूडेंट्स वो करते हैं मुनीश भंडारी। तो हालांकि मुनीश भंडारी ठीक है, नो इशू, बट मैं जो आपको बताऊंगा, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि आप डायरेक्टली वहाँ से उस सोर्स से पढ़ो जहाँ गलत होने के चांसेस बिल्कुल ना हो, इंटरप्रिटेशन भी अच्छा हो। जैसे कि आप सब जानते हैं बेयर एक्ट जो कि आप जाओगे ऑनलाइन में जाके आप वेबसाइट का नाम है ebook.mca.gov.in। वहाँ पे जाके आप एक सेक्शन वाइज है, उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये, वहाँ से अगर आप पढ़ते हो कुछ सेक्शन आपको रट जाएंगे, क्योंकि वहाँ सेक्शन वाइज स्टडी करनी है आपको। जबकि आप बुक्स पढ़ते हो तो आप जस्ट प्रोविजन पे माइंड लगाते हो अपना, आप सेक्शन को एक तरफ किनारे रख देते हो। बट
ई बुक एमसीए में आप सेक्शन से ही स्टार्ट करोगे, सेक्शन पे खत्म करोगे। एक लिस्ट बनी होती है कि भाई सेक्शन यहाँ से करना है, सेक्शन यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ तक खत्म है, इस चैप्टर में आपको इतना पढ़ना है। हाँ, कैसे करना है, फटाफट कैसे करना है, वो चीज़ मैं आपको कवर करवाऊँगा। तो डोंट वरी इस चीज़ के लिए कि प्रोविज़न ख़त्म कैसे होंगे, उस चीज़ के लिए मैं बताऊँगा। रिविज़न कैसे करनी है, उस चीज़ के लिए मैं बताऊँगा। तो आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है, बट ध्यान रखना है रेगुलरिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे बताने से, किसी और टीचर के बताने से अगर आप उसे एक दिन करते हो, दूसरे दिन नहीं करते हो, तो फिर बेनिफिट नहीं, तो फिर छोड़ दो यार, क्यों कर रहे हो फिर। तो कर रहे हो तो प्रॉपर फोकस के साथ, पूरा माइंड कॉन्सेंट्रेट के साथ कि आपको निकालना है और फर्स्ट अटैम्प्ट निकालना है, ये डिसाइड करके चलो और फिर स्टडी करो। डेफिनेटली यू विल गेट स्कोर इन सीए फाइनल लॉ। तो इस वीडियो में आपको यही बताना चाहता हूँ, जैसे कि आपको प्रोविजन पढ़ने के लिए एमसीए ई बुक, प्रैक्टिस के लिए आईसीआई की प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन जो आईसीआई अपने इंस्टीट्यूट अपने साइट पर डालता है। तीसरा आरटीपी, ताकि अपडेट रहे इस अटैम्प्ट के लिए कौन सा प्रोविजन एप्लीकेबल है, वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम अपना टारगेट सेट करेंगे, क्या क्या हमें पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, डे वाइज, और किन चैप्टर को पहले कवर करना है, वो चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।